ओम शांति। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। माँ महागौरी की पूजा अर्चना का दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन विशेष प्राप्ति के दिन माने जाते हैं। इसलिए कोई 9 नवरात्रे न भी करें, लेकिन अष्टमी और नवमी ज़रूर मनाते हैं। नवरात्रि के 7 दिन भी माँ से हम अलग अलग प्राप्तियाँ तो करते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी की प्राप्ति ऐसी अखुट प्राप्ति होती है जो आत्मा को भरपूर करने वाली होती है। कथा वर्णन में आता है कि जब महागौरी ने घोर तपस्या की तो उनका शरीर भी शाम हो गया। तब स्वयं परमात्मा शिव ने अवतरित होकर उसे गोरा किया और उनके अंदर असीम शक्ति भरी। वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है? ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हम देखते हैं कि जब जीवन में अनेक चुनौतियाँ, संघर्ष या समस्याएं आकर हमें घेर लेती हैं और उनसे लड़ते लड़ते हमारा मनोबल, उमंग कम होने लगता है। कभी कभी निराशा भी आने लगती है। तब स्वयं परमात्मा शिव हम आत्मा के अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हमें सत्य ज्ञान देकर अंधकार से बाहर निकालते हैं और असीम शक्ति प्रदान कर शिव की शक्ति बना देते हैं, ताकि हम केवल स्वयं का ही नहीं, लेकिन अपने परिवार को भी संभालें और समाज को भी अपने अनुभव से प्रेरित कर शक्तिशाली बना दें। इतना सक्षम वो हमें बना देते हैं। इसके साथ ही जीवन में काम आने वाली 7 शक्तियों का वर्णन हम 7 दिनों के रूप में कर चुके हैं कि किस प्रकार लोगों की नकारात्मक सोच व व्यवहार से जब हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को लेट गो कर देते हैं, तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, जो हमें सामने वाले को एक्सेप्ट करने की भी ताकत देती है। फिर मन में प्रश्न नहीं उठता, संकल्पों के तूफान नहीं आते, ऐसा क्यों, ऐसा कब तक, क्या करें। इन सब संकल्पों को हम शांत कर पाते हैं। दूसरे के नकारात्मक व्यवहार या चुनौती वाली परिस्थिति में भी हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो हमारी क्लैरिटी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। हम इंट्यूशंस को कैच कर पाते हैं। इस कारण हम सहज ही बातों को, लोगों को परख कर उचित निर्णय आसानी से ले लेते हैं। हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसका सामना करने का साहस भी रखते हैं। हमारे विचारों में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार और कर्म में प्योरिटी और पॉजिटिविटी होने के कारण, इन 7 शक्तियों के प्रयोग के कारण हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। हम किसी के अच्छा न करने पर भी उसे सहयोग दे पाते हैं। जैसे कोई बार बार गलती करता है, अपनी आदत से मजबूर है, हमसे दुर्व्यवहार करता है, लेकिन हमने जो 7 शक्तियों की धारणा करी
उससे हमारी एनर्जी बढ़ने के कारण हम गलत करने वाले को भी सहयोग दे पाते हैं, उसकी गलती को सुधारने की ताकत देकर। हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन को प्रभावित करके उसे भी पॉजिटिव बनाने का सहयोग दे पाती है। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं, हमारी वाइब्रेशन कमज़ोर होती है, तो सामने वाले के शक्तिशाली पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन का हम पर भी असर पड़ जाता है। इसलिए अगर हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो हम क्राइसिस के समय भी स्टेबल रह पाते हैं और उसके कारण हम समाज को, प्रकृति को बहुत बड़ा सहयोग दे पाते हैं। आज हम देखते हैं कि चारों नकारात्मकता का वातावरण बहुत है और जब उसे बदलने की बात आती है तो हर एक वेट करता है कि विज्ञान को कुछ करना चाहिए, नेताओं को कुछ करना चाहिए, धर्म कुछ करे। लेकिन हमको ये बात जान लेनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति के वाइब्रेशन से दुनिया के वाइब्रेशन बनते हैं। किसी घर में 4 लोग रहते हैं तो उन चारों की अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो घर की एनर्जी पॉजिटिव बनती है, और उनकी नेगेटिव है तो घर की एनर्जी नेगेटिव बनती है। आज सृष्टि में भी चारों ओर नेगेटिव का ही वातावरण है। उसका कारण है हर एक के मन की नेगेटिव एनर्जी। इसलिए सृष्टि तब बदलेगी जब एक एक व्यक्ति अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से शरीर को, समाज को, प्रकृति को, दुनिया को पॉजिटिव वाइब्रेशंस का सहयोग देगा। इसी को कहते हैं पावर टू कोऑपरेट, जिससे एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। इसलिए आज हम दूसरों पर न छोड़ दें कि कोई हमें सुंदर संसार बना कर दे, लेकिन हम एक एक को अपनी पॉजिटिव प्योर एनर्जी देकर मिलकर इस संसार को सुखमय पुनः बनाना है। तो नवरात्रि की ये अष्टमी हमें अष्ट शक्तियों की धारणा और उसमें भी विशेष संसार को सुंदर बनाने के सहयोग के लिए हमारा आह्वान कर रही है कि हम अपनी सकारात्मकता से, अपनी प्योरिटी से एक सुंदर संसार का निर्माण करें और दूसरों को भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनने का सहयोग दें। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अपने अंदर इस शक्ति को जागृत करते हैं। अपने मन को एकाग्र करें। मस्तक के बीच ज्योति स्वरूप आत्मा पर और आह्वान करते हैं परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान का, जो सर्व शक्तियों के भंडार हैं। उनसे अपने मन की प्रीत जोड़कर मैं आत्मा अपने अंदर असीम शक्तियों का संचार करती हूँ। ये सृष्टि एक नाटक है जिसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। हर एक के अंदर कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां हैं, लेकिन मुझे अपना पार्ट विशेष बजाना है। सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में मुझे ईश्वर का मददगार बनना है।
इसलिए मैं अपने आसपास के नकारात्मक वाइब्रेशंस और व्यवहार से अपने आप को डिटैच करती हूँ। छोटी छोटी बातों को लेट गो करती हूँ। फिर मेरे मन में हलचल नहीं रहती, क्या क्यों के प्रश्नों से पार जगत माँ बनकर सब कुछ सहन करते हुए, सबको स्वीकारते हुए मैं अपने मन को शांत और संतुष्ट बनाती हूँ। ये शांति की शक्ति मेरे अंदर जो परमात्मा ने गुण सजाकर मुझे धरा पर भेजा है, मेरी उस क्षमताओं को उभारती है, मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी डिविनिटी को, मेरी क्लैरिटी को बढ़ाती है। और जब मन शांत है तो आने वाली परिस्थिति को या सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन के भाव को मैं सहज ही परख लेती हूँ, जिस कारण क्या करना है या क्या नहीं करना, वो निर्णय भी सहज हो जाता है। और यथार्थ निर्णय लेने के कारण मैं जीवन के अनेक मुकाम पर सफलता को प्राप्त करती हूँ। कहीं कुछ अनैतिक हो रहा है, कुछ नीति के खिलाफ हो रहा है, कुछ अत्याचार हो रहा है, तो मैं सामना करने की भी ताकत रखती हूँ। और ये सातों शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर असीम शक्ति का संचार करती हैं और मेरी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अब मेरे सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक परिस्थिति भी आ जाए तो मैं हलचल में आए बिना अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा रख पाती हूँ और उस परिस्थिति और व्यक्ति को बदलने की ताकत रखती हूँ। उनकी कमी को दूर करने में उनको भी सहयोग दे पाती हूँ। जब मैं प्योर रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, तो इसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर, मेरे आसपास भी पॉजिटिव पड़ता है। प्रकृति के पांचों तत्वों पर और समाज पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चारों ओर पॉजिटिविटी की एनर्जी फैलती है जो इस संसार को सुंदर बनाने में मदद करती है। इस प्रकार मैं सहयोग देकर एक सुखमय संसार का निर्माण करने की निमित्त बन जाती हूँ। मैं शिव की शक्ति माँ महागौरी की वरदानों की पात्र बन जाती हूँ।
और एक सुखमय संसार का निर्माण सहज हो पाता है। इस प्रकार से नवरात्रि मनाना जीवन को सार्थक करता है। ओम शांति।